हेलो हाय एंड वेलकम टू टारगेट 20। तो आइए आज हम आप लोगों के साथ में आप लोगों का जो एक ड्रीम गेटिंग अ यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म पहनना, राजस्थान पुलिस में एनरोल होना, उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है एंड दैट पहली रिक्वायरमेंट इज सिलेबस कंप्लीट करना। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के सपने साकार करने में आपकी मदद करेंगे और उस मदद में हमारा क्या रोल रहेगा, हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने में हेल्प करेंगे। विल ट्राई टू फिनिश ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ राजस्थान एसआई। तो आइए आप लोगों के साथ में आज हम आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूं वो है कि टेलीग्राम पे अब हम आप लोगों के साथ में भी कनेक्ट हो रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है पुलिस बाय टारगेट 20, उसे सब्सक्राइब करना है, उस चैनल को ज्वाइन करना है और हम और आप फाइनली कनेक्ट हो गए हैं आपके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। यूट्यूब के ऊपर आप टारगेट पुलिस बाय टारगेट 20 के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, जहां पे आपसे आपके एग्जाम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग आपको यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए, आपका सपोर्ट नंबर। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग द एकेडमिक्स, रिगार्डिंग हमारे लायक अगर जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी क्वेरी आप इन नंबरों पे शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज का सेशन इज ऑल अबाउट आपका राजस्थान एसआई का जो सिलेबस है, वो सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू प्लान, आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करना है, अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से स्टडी करना है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है सिलेबस का डिस्कशन। बिकॉज ये वो पहला स्टेप है जो एक स्टूडेंट अपने एग्जाम जर्नी में लेता है कि सबसे पहले एग्जाम फाइट करना है तो उससे पहले हमें हमारा सिलेबस को जानना चाहिए, बिकॉज वही चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी टू द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो आइए आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस रहेगा, इट इज़ अ मिक्स्ड जनरल सॉर्ट ऑफ सिलेबस। इसके अंदर ये कह देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि कुछ चीज़ें छोड़ रही है, कुछ चीज़ें नहीं छोड़ रही। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही इसमें कवर कर रखी, बट अगेन आपका जो एग्जाम का पैटर्न है और एग्जाम का स्टैंडर्ड है, इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट अदर एग्जाम्स। तो बस उसी स्टेटस के ऊपर, उसी स्टैंडर्ड के ऊपर और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस के पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर राजस्थान से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको लैंडमार्क जजमेंट्स, मेजर डायनेस्टीज, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राजस्थान के बारे में जो आपको पढ़ना होता है, फ्रीडम मूवमेंट्स और हमारे जो पॉलिटिकल अवेकनिंग्स हैं, जो साइलेंट फीचर्स हैं जैसे हमारे फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स राजस्थान के बारे में है, ये आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दी आर्ट, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, ये है, ये भी आपको जानना चाहिए। प्लस द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थान लिटरेचर, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इनको तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। द कल्चर, द ट्रेडिशन और राजस्थान का जो हेरिटेज है, जो विरासत है, उसे आप नेग्लेक्ट कर भी नहीं सकते हो। उसके बाद में जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो राजस्थान से रिलेटेड है, या मैं बोलूँ हमारे जो लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं के बारे में भी जानकारी होना इस एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। फिर हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसके बाद में हम बात करें तो एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड के अंदर, तो भैया इंडिया के, अब ये यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आ गए हैं। तो इंडिया का जो एंशिएंट मिडाइवल पीरियड है, जिसमें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, अगेन नेशनल लेवल पर डायनेस्टीज, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की होती। उसके आगे हम बात करें तो मॉडर्न पीरियड के अंदर जब हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी जो आप नेशनल स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा मॉडल हिस्ट्री इसके अंदर कवर्ड किया गया है, इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, द नेशनल मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स इस कंट्री के अलग अलग पार्ट से, वो सारे के सारे एज ए नेशनल लेवल पे जैसे है, वो सारे के सारे इस सिलेबस का पार्ट है। फिर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो ऑफ कोर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो जो मेजर लैंडमार्क्स चीज़ें हुई है, वो भी इस सिलेबस का पार्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा ज्योग्राफी, तो इसके अंदर दोनों इन्वॉल्व है, चाहे आप वर्ल्ड की ले लो चाहे आप इंडिया की ले लो, तो दोनों की दोनों ज्योग्राफी इसी के अंदर इन्वॉल्व है। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल फीचर्स, द भौतिक विशेषता है, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, वन जीव और जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जल मार्क्स, अगेन द वाटर वर्क्स, IDWA हम करते हैं, IWAI वो करते हैं, एंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, एंड दैट इज द मेजर रिलीजियस इंडस्ट्रियल रीजन्स भी इसमें हमें पढ़ने होते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो फिजिकल एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स दोनों ही इसी का एक पार्ट बन जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड, मिनरल्स,
मेजर इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और नेचुरल रिसोर्स जिसे हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, वो भी इसका पार्ट है। जब हम ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो फिर यहाँ पे भी भौतिक एंड भूगोलिक विभाजन राजस्थान से रिलेटेड है, वो भी आप ही के इस सिलेबस का पार्ट बनते हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, ये भी इसी का एक पार्ट बनता है, जिसमें मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो राजस्थान में चल रहे हैं, मेजर माइंस एंड मिनरल्स, क्योंकि अभी रिसेंटली जब आप देख रहे होगे अरावली से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने आई है, जिसके अंदर ये चीज़ें बोली गई है कि यस अरावली के जो डेफिनेशन क्लियर किया गया है जिसमें 100 मीटर्स की जो हाइट है वो एज एन अरावली कंसिडर किया जाएगा, तो वो ऐसा वैसा चल रहा है, जो कि अभी मंडे को इसका वापस कोर्ट की तरफ से हेयरिंग स्पॉन्सर्ड है। पॉपुलेशन राजस्थान के बारे में बात करें, मेजर इंडस्ट्रियल एंड पोटेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इसी का एक पार्ट बन रहे हैं। जब हम संविधान की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट इसी में आता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 1935, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, हमारा डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, ये सब इसी का पार्ट बन रहे हैं। इंडियन गवर्नेंस की बात करें तो इंडियन स्टेट्स डेमोक्रेसी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956, कोलिशन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये सारे के सारे इसी का पार्ट बन रहे हैं, जिसमें यूनियन एंड स्टेट्स भी इंक्लूड है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेंट्रल विजिलेंस, लोकपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जो भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, वो भी आप ही के इस सिलेबस का पार्ट है। इसके साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज, जिसमें हम म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायती राज दोनों को पढ़ते हैं, ये भी इसी का पार्ट है आपके साथ में, जिसके साथ में नेशनल पब्लिक पॉलिसी, वेलफेयर एंड वेरियस लीगल एंड सिटीजन राइट्स, ये भी सिटीजन चार्टर, ये भी इसी का एक पार्ट बन रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम राजस्थान स्टैंडर्ड पे बात करें तो अप्रॉक्स अमाउंट इसी के समकक्ष, इसी के पैरेलल जो जो चीज़ें चल रही है स्टेट लेवल के ऊपर, चाहे वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबलीज, हाई कोर्ट्स, आरपीएससी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारा का सारा इसमें पार्ट है, जिसमें पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स, सिटीजन चार्टर एंड ऑल दोज द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, ये भी इसी का पार्ट है। ऑल्दो ये थोड़ा थोड़ा लॉ रिलेटेड सेक्शन है, बट अगेन डोंट वरी, टारगेट 20 पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम टिपिकली डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। जो हमारी क्लासेस रहेगी वो डेडिकेटेडली इंडियन इकोनॉमी पे रहेगी, और उसकी बुक्स आप लोगों को पता है नहीं तो हमारी तरफ से हम आपको सजेशंस प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर इकोनॉमी का द बैंकिंग, द बजटिंग, द फाइनेंस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, नेशनल इनकम, ये सभी कुछ इसी का एक पार्ट है। द अकाउंटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, द फाइनेंशियल एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, सब्सिडीज, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपका इसमें सेशन रहेंगे, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आगे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करें तो 5 ईयर प्लान्स, मेजर सेक्टर्स, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इसी का पार्ट रहने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको आपको आराम से सिस्टमैटिकली बट विद अ काम माइंड अच्छे से प्रॉपरली कंप्लीट करना है, उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, एंड ऑफ द डे एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर टिक करके आना है। आगे चलते तो ह्यूमन रिसोर्स भी इसी का पूरा पार्ट है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जो कि पैरेलली चल रहा है, जैसे हमने नेशनल लेवल पे पढ़ा वैसा का वैसा आपको राजस्थान लेवल के ऊपर अगेन बट पैरेलली फोकसिंग ऑन दी स्टेट नेम्ड एज राजस्थान, वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक इज अगेन अ पार्ट ऑफ इट, जिसके अंदर हम एवरीडे साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड बेसिक चीज़ें जो आ रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड भी बातें करने वाले हैं, जिसमें एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड दी जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसका एक पार्ट रहा है। कुल मिला के ऑलमोस्ट साइंस के अंदर आपको सारे एस्पेक्ट्स हल्के हल्के देखने पड़ेंगे, देयर इज नो स्टोन अनटर्न। इसी के साथ से जब रीजनल एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन इसके यहाँ पे भी देखे जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इसके साथ में बेसिक न्यूमरेसी प्लस जो इसके सब पार्ट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन
वो है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको ऑलमोस्ट सारे ही देखने हैं, जिसकी क्लासेस हम आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करवा देंगे। एंड आपकी जितनी भी मदद हो वो सारी की सारी एज एन अकेडमिशियन आप लोगों को जो जो हेल्प चाहिए होती है फ्रॉम एन अकेडमिशियन, तो वो हम सब आप लोगों को करने को तैयार है, जिसमें मेजर इवेंट्स, इश्यूज ऑफ द स्टेट, द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन, प्लेसेस एंड रीसेंट न्यूज़ेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कुछ बेसिक सी, सर इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, यू हैव टू क्लियर ऑल दोस पेपर्स, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड द लास्ट इज आपका कट ऑफ इसी के बेसिस पे बनता है। आज की क्लास के अंदर हमने आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस किया, और इसी सिलेबस के साथ में अब आगे की जो आपके सेशंस रहेंगे या जो जो चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, वो आपके इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आगे से आगे चलती जाएगी। इसी के साथ में आज मैं आप लोगों के साथ में विदा लूंगा। सी यू सून, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।